Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss MRSA. आज हम स्टडी करेंगे मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस के बारे में। मरसा जो होता है, मैथिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस जो होता है, ये क्या है, प्लाज्मिड से कोडेड होता है, प्लाज्मिड कोडेड होता है और ये ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, ट्रांसडेक्शन के द्वारा। दो बात याद रखनी है, एक तो प्लाज्मिड कोडेड होता है और इसे ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, ट्रांसडेक्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, देखो एक होती है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है स्टेफाइलोकोकस की सेल वॉल में, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है किसके लिए, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, कुछ क्रोमोसोमल चेंज होते हैं। क्रोमोसोमल चेंज क्या होगा कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है इसकी एफिनिटी कम हो गई। ठीक है, स्टेप सेल वॉल में मिलेगा, सेल वॉल में मिलता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, उसकी एफिनिटी कम हो गई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, जो ये रेजिस्टेंट होता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस, ये रेजिस्टेंस होता है किसके लिए, बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस मिलता है, ये मिलता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम के लिए। बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन होते हैं। कौन कौन से, एक तो मैथिसिलिन, ऑक्जेसिलिन और नेफ्सिलिन के लिए रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मरसा जो होता है रेजिस्टेंस होता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम के लिए। कौन कौन से बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, कौन कौन से, मैथिसिलिन, ऑक्जेसिलिन, नेफ्सिलिन। इन्हीं स्ट्रेन को हम बोलते हैं मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस। ये क्या करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करता है। ये जो है मरसा, ये करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये प्लाज्मिड से कोडेड होता है, ट्रांसमिट होता है ट्रांसडेक्शन के कारण। ठीक है, ट्रांसडेक्शन से ट्रांसमिट होगा। इसमें क्या होगा, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की एफिनिटी कम हो जाती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के लिए। ये क्या होता है, क्रोमोसोमल चेंज होता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में देखने को मिलेगा। कौन कौन सी पेनिसिलिन है, मैथिसिलिन, ऑक्जेसिलिन और नेफ्सिलिन। और इन्हीं स्ट्रेन को हमने बोला मरसा, जो करता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका ट्रीटमेंट यदि बात करें, ट्रीटमेंट होता है वैंकोमाइसिन, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी। वैंकोमाइसिन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी। इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की यदि बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट में अभी तो यूज में होता है सिपोक्सिटिन। आजकल यूज किया जाता है सिपोक्सिटिन डिस्क का, सिपोक्सिटिन का। ठीक है, पहले हम यूज करते थे ऑक्जेसिलिन का, बट अब इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑक्जेसिलिन क्यों यूज नहीं होता है, क्योंकि ऑक्जेसिलिन जो होता है ये बॉर्डर लाइन रेजिस्टेंस होता है इसमें। ये क्या बॉर्डर लाइन रेजिस्टेंस शो करता है किसके लिए, स्टेप ऑरियस में। स्टेप ऑरियस में बॉर्डर लाइन रेजिस्टेंस शो करेगा ऑक्जेसिलिन ड्रग, इस कारण से इसका यूज नहीं किया जाता है। सिपोक्सिटिन जो डिस्क है उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। इस पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन है ये हम करते हैं मैक ए जीन के लिए। ठीक है, मैक ए जीन जो है ये कोड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A को। ठीक है, मैक ए जीन के लिए हम करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मैक ए जीन कोड करता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A को। ये जो है प्रोटीन ये अफेक्ट नहीं होती है बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के द्वारा। बीटा लैक्टमेज जो रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है वो इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं इस प्रोटीन को। ठीक है, इसके अलावा जो मैक ए जीन है ये ट्रांसमिट हो जाती है क्रोमोसोमली, क्रोमोसोमली ट्रांसमिट हो सकती है। ये रेगुलेट करती है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस को, मैथिसिलिन रेजिस्टेंस को रेगुलेट करती है मैक ए जीन। और इसकी स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड मरसा और एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड। एक तो कम्युनिटी में मिलेगा, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस, कम्युनिटी एक्वायर्ड मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस। सबसे पहले हम बात करें इसकी हॉस्पिटल एक्वायर्ड की। ये मोर रेजिस्टेंट होता है, ये लेस रेजिस्टेंट होता है। ये रेजिस्टेंट होता है किस किस के लिए, क्लिंडामाइसिन के लिए, मैक्रोलाइड के लिए और एथ्रोमाइसिन के लिए। क्लिंडामाइसिन, एथ्रोमाइसिन और मैक्रोलाइड के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। जबकि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा होता है ये सेंसिटिव होता है क्लिंडामाइसिन और एथ्रोमाइसिन के लिए। ठीक है, तो ये इसका जो विरुलेंस होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड का कम होता है, जबकि इसका विरुलेंस क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यहाँ मैक ए जीन इन्वॉल्व होती है, वहां पे PVL जीन इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे SCC मैक टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 और 8 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, SCC क्या होता है, SCC होता है स्टेफाइलोकोकल कैसेट क्रोमोसोमल मैक जीन। ठीक है, स्टेफाइलोकोकल कैसेट क्रोमोसोमल मैक जीन टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 और 8 मिलते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मरसा में। और कम्युनिटी एक्वायर्ड में मिलेगा, मेनली कौन मिलेगा, टाइप 4 मिलेगा। SCC मैक टाइप 4 मिलता है यहाँ पे मेनली, जबकि यहाँ मिलता है टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 और 8। ठीक है, तो ये हो इनमें डिफरेंस, ये मोर रेजिस्टेंस, ये लेस रेजिस्टेंस,
यहाँ विरुलेंस कम होता है, वहाँ अधिक होता है, मैक के जीन इन्वॉल्व होती है, वहाँ पीबीएल जीन इन्वॉल्व होती है। यहाँ एससीसी मैक टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 और 8 प्रेजेंट होते हैं, वहाँ एससीसी मैक टाइप 4 मेनली प्रेजेंट होता है। विरुलेंस जो होता है विरुलेंस वो डिपेंड करता है कहाँ पे, एपिडेमियोलॉजी पे डिपेंड करता है, होस्ट पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा, कॉज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसका क्राइटेरिया क्या होता है। उसका क्राइटेरिया होता है, देखो इन्फेक्शन अकर आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, पेशेंट को हमने एडमिट किया उसके 48 आवर में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा हमने डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को और उसके 2 वीक के अंदर, डिस्चार्ज के 2 वीक के अंडर क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया, तो भी वो क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आता है। इसके अलावा हम बात करें यदि प्रोस्थेटिक इम्प्लांट का केस है, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट के केस में डिस्चार्ज के 12 मंथ के अंडर यदि इन्फेक्शन होता है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आता है। तो इसके 3 क्राइटेरिया हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, वर्षा की। वर्षा जो होता है, ये वर्षा होता है वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेप ऑरियस। ठीक है, वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टेप ऑरियस ये कंटेन होता है, इसमें क्या क्या ये कंसिस्ट होता है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन होती है वैन ए, और इसमें एक होती है नेफ्सलिन रेजिस्टेंट जीन मैक ए। ठीक है, वैन ए मिलेगी और मैक ए जीन, एक तो होती है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, एक होती है नेफ्सलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपर प्रोडक्शन होगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का। पेनिसिलिन जो बाइंडिंग प्रोटीन है उनका क्या होगा, हाइपर प्रोडक्शन होगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सेल वॉल की सिंथेसिस बढ़ जाएगी और सेल वॉल क्या, उसमें क्या होगा, अल्ट्रेशन प्रोड्यूस होगा, सेल वॉल में अल्ट्रेशन होगा, सेल वॉल की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। इसे डिटेक्ट किसके द्वारा करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मिक टेस्टिंग के द्वारा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन टेस्टिंग के द्वारा हम वर्षा को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्षा के लिए यदि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 16 माइक्रोग्राम पर ml होगी या उससे ज़्यादा होगी, 16 माइक्रोग्राम पर ml इक्वल या उससे ज़्यादा होती है। एक होता है VISA वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेप ऑरियस, इसके लिए मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन होती है 4 to 8 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, ये जो देखो ये जो स्ट्रेन है ना, वर्षा जो स्ट्रेन है, वर्षा के जो स्ट्रेन है ये आइसोलेट होते हैं उन पेशेंट से जो रिसीव करते हैं प्रोलॉन्ग वैंकोमाइसिन थेरेपी। जो पेशेंट प्रोलॉन्ग वैंकोमाइसिन थेरेपी रिसीव कर रहे हैं उनसे वर्षा स्ट्रेन को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। उन पेशेंट में क्या होता है, वैंकोमाइसिन जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, जो प्रोलॉन्ग वैंकोमाइसिन थेरेपी रिसीव कर रहे हैं जो पेशेंट, उनमें वैंकोमाइसिन ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, वहां से इन स्ट्रेन को क्या करते हैं, अलग किया जाता है। इसके अलावा एक होता है हेट्रोजीनस VISA हेट्रोजीनस वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेप ऑरियस। ठीक है, यदि वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेप ऑरियस की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो होती है क्या, लाइनजोलिड। क्या होती है, लाइनजोलिड। क्या होती है इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस, होती है लाइनजोलिड। ठीक है, लाइनजोलिड इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो वर्षा स्ट्रेन के बारे में हमने बात की। वर्षा जो स्ट्रेन है ये इसमें क्या क्या मिलेगा, वैन ए जीन और मैक ए जीन मिलेगी। ठीक है, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन और नेफ्सिन रेजिस्टेंट जीन। हाइपर प्रोडक्शन होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का, जिससे सेल वॉल सिंथेसिस बढ़ जाती है, सेल वॉल में अल्ट्रेशन हो जाएगा। डिटेक्शन करते हैं मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन टेस्टिंग के द्वारा। वर्षा के लिए होती है कितनी, 16 माइक्रोग्राम पर ml या उससे ज़्यादा। और वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेप ऑरियस के लिए होती है 4 to 8 माइक्रोग्राम पर ml। इसके अलावा एक होता है हेट्रोजीनस स्ट्रेन, हेट्रोजीनस वैंकोमाइसिन इंटरमीडिएट स्टेप ऑरियस, और ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके लिए क्या, लाइनजोलिड। इस तरह जो ये टॉपिक है मरसा और वर्षा क्या है, कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।